तो भाभी लगा सोया उसका मोबाइल लेकर हाँ ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 7 के हम जितने भी प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। ठीक है, सब जाती है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया जाएगा। जितना पढ़ाए हैं सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 तुम्हें फटाफट जो आंसर देने वाला है आंसर देना, जो बनाकर आंसर देने वाला हो बनाकर फटाक से आंसर देना। ठीक है, पहला प्रश्न है y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण है। में हम y बराबर 0, d में x बराबर 0 और c में होगा x y बराबर 0। ठीक है, और d में जो है दिया है x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0। चलिए फटाफट तो पहला प्रश्न का आंसर होता y अक्ष का समीकरण है। तो ये y अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0 होगा, x बराबर 0, x y बराबर 0 या x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, बताओ y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो सबको पता है, देखो भेजो, सबको पता है y अक्ष का समीकरण होगा उस समय x का मान 0 हो जाता है, x का मान 0 या y का मान कुछ ना कुछ रहता है, यानी कि 0 को मिलता है। तो इसलिए इस y अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0 नहीं होगा, y बराबर 0 नहीं, y अक्ष का समीकरण पूछा था तो y अक्ष पर किसी बिंदु का स्थान y का मान 0 होता है या x का मान 0 होता है? तो x का मान 0 होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो क्या रहता राइट आंसर क्या होगा जी? बी हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा y x बराबर 0। ये जब भी 0 हो गया तभी पूछेगा x y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण पूछने का मतलब क्या हुआ कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, यानी कि x का मान 0, y का मान y होता है ना जी। ठीक है, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? 0। यही पूछता कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर 0 होता है। यही पूछा क्या है? y अक्ष का समीकरण, इसलिए x का मान 0 होता। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो जी प्रिंस कुमार, चलो फटाफट से आंसर बताओ। चलिए प्रश्न नंबर 2। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर का सभी आंसर देगा। 2 नंबर में क्या होगा? बिंदु P x y के मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी, यानी कि P बिंदु से मूल बिंदु की दूरी निकालनी है। उसके लिए सूत्र क्या होगा? प्रथम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बताओ क्या होगा सबका? ठीक है, तो इस समय क्या होगा जी? P बिंदु से मूल बिंदु की दूरी निकालना हो
तो उस समय इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, इस जब इंट्रोडक्शन के क्लास चला रहे थे तभी बताए थे, याद है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी, फटाफट इसके और इसके बीच की दूरी निकालिए, कितना हो रहा है, 4 रूट अंदर 2 इकाई, और निकाल के फटाफट से आंसर बताइएगा। 3 रूट अंदर 2 इकाई, सी में दिया है 4 इकाई और डी में 3 इकाई, बताइएगा फटाफट से। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, चलिए प्रिंस कुमार जल्दी जल्दी आंसर करो प्रश्न नंबर 3 का। तुम लोग भी फटाफट बनाकर इसका आंसर करो। 4 रूट अंदर राधा कुमारी का 4 रूट अंदर 2, बाकी लोग का। चलिए देख लीजिएगा, ये इससे इतना से और इतना क्या करनी है, दूरी क्या करनी है। बिंदु ए इसको मान लो, इसको बिंदु बी, ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बनाइए, उतना ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ए बी बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा ना जी। रूट अंदर x2 का मान -5 और -x1 के मान -1 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर y2 का मान 7 और y1 के मान 3 का होल स्क्वायर। रूट अंदर माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस घटाएगा तो -4 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 का 16 को 32, 32 का वर्गमूल क्या होगा, 4 रूट अंदर 2 हो जाएगा। 4 रूट अंदर 2 इकाई, किसका आया है, ए सबका आया है ना। चलिए खुशबू पानी के आंसर आ चुका है, 4 रूट अंदर 2 इकाई। ठीक है, यानी कि क्या होगा जिम, प्रिंस कुमार का आंसर है 4 रूट अंदर 2 इकाई होगा। ठीक है, यानी 3 नंबर का क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबका। चलिए प्रश्न नंबर 4 के ऊपर है, ये सब लोग नोट करते चलना। चलिए जी प्रश्न नंबर 5 रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 ना, प्रश्न नंबर 4 कहे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बताओ तो कोई। 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये तो सबसे हल्का प्रश्न है। मूल बिंदु का निर्देशांक -3,0, डी में होगा x,0, सी में y,0 और डी में हो जाएगा 0,0। स्नेहा कुमारी क्या बताओ, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। मूल बिंदु का स्थान क्या होगा जी, 0,0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चतुर कुमार, मूल बिंदु का स्थान कितना होता है, 0,0। ठीक है, चलिए लाइव वाले भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा फटाफट से। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0 हो जाएगा, इसलिए 4 का राइट आंसर क्या होगा जी, डी होगा। 4 का राइट आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक, किसी बिंदु का y नियामक होता है ए में 0, बी में -1, सी में +1 और डी में 2। ये बताएगा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है, अर्थात एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है, ठीक बताओ। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक अर्थात तो y का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, ये y बराबर क्या होगा, 0 होगा। इतना आसान सवाल मत पूछिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए,
प्रश्न नंबर 6, ठीक है। करण कि बिंदुओं P में है 5,7, ठीक है, और बिंदु Q 8,11 के बीच की दूरी है, बीच की। एकदम हल्के प्रश्न से, ठीक है, एकदम हल्के प्रश्न से ऊपर की हम लोग बढ़ेंगे। ये फटाफट इसके बीच की दूरी ज्ञात करके बताओ। ये क्या होगा जी? 31 इकाई, बी में हो जाएगा 5 इकाई, सी में 13 इकाई और डी में 6 इकाई। चलिए बताओ तो इसका आंसर बताएगा सभी आदमी। 5 कितना है राधा कुमारी? 5 इकाई। ये प्रिंस कुमार तुम्हारा कितना है? 5 आंसर होगा। चलिए फटाफट बताइए। राधा कुमारी का आंसर आ चुका है। तुम लोग का क्या बजे कितना आया? सभी आदमी फटाफट से आंसर करते चलिए। 5 इकाई। कितना है जी? 5। हाँ सर 5 है। 5 इकाई। चलिए सबका आ गया 5 इकाई। तो चेक कर लिया जाए। तो पी बिंदु और क्यू बिंदु की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या होगा जी? x2 y2। सूत्र लगा दो रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो सबको आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो पूरा ये तुम लोग बना बहुत बार बनाए हैं। 8 माइनस x1 के मान 5 का प्लस में y2 के मान 11 माइनस y1 के मान 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट अंदर 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा जी? 25 और 25 का वर्गमूल 5 इकाई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कितना है जी? बी नंबर 5 इकाई हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर हार्ड क्वेश्चन पूछे ना, उधर ही बढ़ रहे हैं प्रिंस कुमार। एकदम आसान से भारी क्यों बढ़ रहे हैं? एकदम लाइन में लाइन कर रहे हैं। छोटा छोटा से आगे बढ़ते चलो, पूरा क्लियर करो। ऐसा ना हो कि एक भी प्रश्न छूट जाए। प्रश्न कितना तक हुआ है? 6 नंबर। प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिंदु 7,10 इस पद में स्थित है। ये तो हल्का एकदम प्रश्न है जी। ए में है प्रथम पद, बी में होता है द्वितीय पद, सी में तृतीय पद। क्या होगा जी? ए तृतीय पद और डी में हो जाएगा चतुर्थ पद हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद है पढ़ाए थे। बिंदु 7,10, ठीक है। 7, सोर्स क्रिएटर्स गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए देखिए क्रय के बिंदु इतना में थे 7,10 किस पाद में स्थित है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। अच्छा चतुर्थांश बताए थे हमें, याद है ना? चतुर्थांश चिन्ह बताए थे, ठीक है। ये वाला होता है क्या? प्रथम पाद, ठीक है। ये वाला होता है द्वितीय पाद, ठीक है। द्वितीय पाद ये क्या होता है जी? तृतीय पाद, ठीक है। और ये होता है राधा चतुर्थ पाद।
ठीक है। बताओ ये वाला क्या होता है जिसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, ठीक है। इसका वाला माइनस प्लस होता है, जस्ट रनिंग भाई, ठीक है। बताओ इसका क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसका क्या होता है जी प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये चतुर्थांश चिन्ह होता है, जब प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सिंपल सा, ठीक है। तो पूछा है क्या 7 गुमा 10, इसके पहले वाला प्लस चिन्ह है, इसके पहले भी प्लस चिन्ह है, किस पाद में स्थित है तो प्लस प्लस प्रथम पाद में स्थित है, तो प्लस प्लस यानी कि 7 का राइट आंसर क्या होगा ए होगा, ठीक है। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या बोला है जी गुड एवरीथिंग सर, ठीक। एना सोर्स गुड इवनिंग की जगह गुड एवरीथिंग लिखा है हम। चलिए सभी आंसर दीजिए, कोई बात नहीं। चलो जी प्रश्न नंबर 8, चलिए जी प्रश्न नंबर 8 ये है वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, एक बी में 0, सी में 2 और डी में कोई संख्या, ठीक है। चलिए बता तो रहेगा वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है जी। एक ए बगल में दिया है, एक बी में 0, सी में 2, डी में, देखो वाई अक्ष पर पूछा है तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है जी 0, वाई होता है ना जी। 0 वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, वाई होता है। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं जी भुज, और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को, तो क्या पूछा वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है, भुज पूछा था, भुज कितना है जी 0 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जब प्रिंस कुमार एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ क्वेश्चन पूछा है 0, a b, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए इसको भी तुम लोग बताकर बना दो, इसको ध्यान नहीं दिए पहले, अभी ध्यान दिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है 0, a और ये पढ़ा दिया याद है, b, 0 के बीच की दूरी क्या, हाँ ए है, क्या होगी। चलिए दीपावली कुमार तुम भी फटाफट बना करता हो तो इसको दीपावली कुमार फटाफट बनाकर आंसर करो। 0, a और b, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए फटाफट सभी आंसर बताइए अपना अपना। एकदम आराम से, ठीक है। और सभी प्रश्नों को किया जाएगा, छोटा से लेकर बड़ा तक, एक एक भी प्रश्न छूटे नहीं। क्या बोल रहे जी प्रिंस कुमार, आप मत बनाइए, उनको बनाने दीजिए। चलो जी सर बना रही हूँ, चलो जी बना तुम लोग बना कर दिखाओ तो इसको प्रश्न को। हाँ बनाओ, कितना गया? चलो जी देखो प्रश्न देखिएगा, तो इसको सुनो ध्यान से। तो क्या होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो क्या होगा जी दूरी सूत्र लगा लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 का मान b माइनस x1 का मान 0 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y2 का मान कितना है जी 0 और माइनस y1 के मान a का होल स्क्वायर होगा ना जी। और रूट अंदर ये b में से 0 गया b, यानी कि b का स्क्वायर, अपना 0 में से a गया तो a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, ठीक है, एक सूत्र हम लोग पढ़े थे कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना जी। तो रूट अंदर इसको ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लगा सकते हैं क्या, सूत्र हम लोग पढ़े थे ना। अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर क्या पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके पहले थोड़ा सूत्र गलती बोले थे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा। और आगे बढ़ाना है तो बना सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए के मान बी है और बी के मान ए है, ठीक है। तो होते हैं, अच्छा इसको पहले क्या कीजिए, रूट लगाकर, ठीक है, स्क्वायर लगाकर, सॉरी वर्ग करके इसको स्क्वायर को हटा दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा जी, ए स्क्वायर। अब ये सूत्र लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए यानी कि बी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के मान बी और फिर ए के मान ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2ba हो जाएगा, 2ba। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको और बनाना चाहे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी का क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो, इस रूप में आ जाएगा। यहीं पर आंसर क्या कर दो, छोड़ दो, इसको आंसर हो जाएगा। हम लोग क्या किए ना, बी ठीक है। को हम एक कोष्ठ में ए स्क्वायर यहाँ पर भी छोड़ दो, ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ भी अगर छोड़ दीजिएगा तो भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। कुमार बोलो, इतना आंसर आया तुम्हारा, मेरा इतना आंसर नहीं आया। दीपावली कुमारी, चलिए हो गया सबका। हम लोग क्वेश्चन उतार लिए हम्म, क्वेश्चन में अच्छा सही है, हो गया सेंटर। गलत नहीं किए जी। चलो जी, इसको आगे, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10। ए प्लस बी रूट अंडर 2ab, 5 होगा जी। हम हाँ बनाए थे हम लोग, चलो फिर से ट्राई करते हैं। क्या बोल रहे हैं, इतना था, ठीक है। 0 यानी प्रश्न था जी, 0,a और b,0 है ना, था जी x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसको x2 का मान कितना होगा जी, b, और x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना होगा जी, 0 माइनस y1 का मान a का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी रूट अंदर b का स्क्वायर और प्लस में माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। यानी b का स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहीं पर आंसर छोड़ दिया जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आंसर छूट जाएगा, ठीक है। और सूत्र लगाइएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलिए सूत्र लगा कर देखिए तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लगाइए रूट अंदर, ठीक है। यानी बी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के मान बी और बी के मान ए हो जाएगा, होगा ना, ये ना वही सूत्र, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या, बी प्लस ए माइनस, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कैंसिल मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब इसको प्रसारित कीजिए तो रूट अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा जी, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और b माइनस 2, ठीक है, बी हो जाएगा, 2b होगा ना जी। ये हो जाएगा रूट अंदर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2b होगा, ठीक है। इसका आंसर कहाँ से आगे ए प्लस बी रूट अंदर ए प्लस बी माइनस 2ab, ए प्लस बी, ठीक, रूट अंदर ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का आंसर कीजिए इंटू रूट अंदर ए प्लस बी माइनस 2ab। यहाँ पर ए प्लस, क्वेश्चन पहले सही से चेक करो तो क्वेश्चन सही भेजा है कि नहीं भेजा है।
प्रिंस कुमार एक बार क्वेश्चन सेट चेक करो तो बी स्क्वायर बी प्लस ए का और इसका माइनस बी ए, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। बी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा यार, तो इसको अगर ऐसे करें, ठीक है, तो तुम्हारे पास ठीक है, यहाँ पर ए कोमा 0 और 0 कोमा बी, ठीक है। अच्छा चलो उसको भी ट्राई कर रहे हैं। जीरो कोमा बी होता है x1 y1 x2 y2, ठीक है। यानी कि b माइनस हो जाएगा 0 माइनस ए का होल स्क्वायर बतिया वही हुआ, ठीक है, प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट अंदर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी रूट अंदर ए स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा जी बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, बी और प्लस में बी स्क्वायर हो सकता है ना जी। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। कहाँ पर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर वहाँ पर रूट में जो लिखे अभी ये वाला उसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम इसका आंसर कैसे इतना रहे थे, कितना है सर? इसका आंसर बता रहा है ए प्लस बी रूट अंदर ए प्लस बी माइनस 2ab। अगर इस सूत्र से नहीं बनेगा, यहाँ पर अगर ये सूत्र एक ही सूत्र यहाँ पर लग सकता है हम, ठीक है, यहाँ पर एक ही सूत्र लग सकता है। वो सूत्र होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का सूत्र होगा, ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर बनाकर ये देखो, इस पर बनेगा तो आंसर यही आएगा, तो क्या आएगा रूट अंदर ए स्क्वायर, ए का मान कितना होगा ए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब लगाओ तो सूत्र, ठीक है। ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, होगा ना जी। अब रूट अंदर ए स्क्वायर है तो क्या होगा जी ए स्क्वायर प्लस 2ab है तो क्या होगा 2ab और प्लस में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से कट जाएगा तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। प्रिंस कुमार तो बताएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी बाहर हो जाएगा, कॉमन निकाला जाएगा जी। की वो कुछ मतलब ना जैसे 4 आता 2 कॉमन 2 को अंदर आ गया, अरे ये ना बोलो कि कॉमन कार का आंसर दिया है, ठीक है, कॉमन कार का आंसर दिया है। कॉमन यहाँ पे आंसर ये वाला हमारा भी तीनों आंसर 3 बार बना, तीनों का तीनों आंसर सही है, ठीक है प्रिंस कुमार, ठीक है। आंसर जो है तीनों का तीनों बनाए हैं, तीनों बार यहाँ पर भी आंसर छोड़ देगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ यहाँ भी देखो ये ए प्लस बी के कॉमन कार के आंसर दिया है, ए प्लस बी, ठीक है, कॉमन कार है यहाँ से तो क्या बच गया, यहाँ पर ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी बचा, ठीक है, और माइनस 2ab है तो 3 होगी, है ना आंसर दिया है।
ए प्लस बी इंटू रूट अंदर ए प्लस बी माइनस 2ab। ये कॉमन कारक बोलो ना कि कॉमन ये कारक बनाना है। वो भी तो सही है। चलो प्रश्न आगे देखो। चलो अगला प्रश्न देखो। ये भी आंसर, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकता है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ा सकता है, ठीक है ना। चलो प्रश्न आगे देखो। 10 ऐसे पूरा नंबर नहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव में ना पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। चलो जी, तीनों बार बताया है आंसर, तुम चेक कर लेना, तीनों बार तीनों जो आंसर आया है सही है, ठीक है। जो आंसर दिया है, चलो जी प्रश्न में कितना है जी, कितना तो बताया है, एक 900 आठ नंबर बता दिया ना। 9 नंबर आठ आता है। नंबर बताया। 9 नंबर देखो, प्रश्न नंबर एक्स अक्ष पर स्थित, तो सुनो, एक्स अक्ष पर एकदम छोटे से छोटे आगे बढ़ो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप है, किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। ए में दिया है x, 0, बी में x, सी में 0, y और डी में दिया है x, y। चलिए बताइएगा इसका आंसर फटाफट से। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होगा, ठीक है, क्या होगा जी, आंसर क्या बोल रहे हैं प्रिंस कुमार, आंसर सही था वैसे तो, अगर आज जब आंसर सही था तो काहे हमको बतलाया था कि आंसर इतना आएगा, आंसर इतना आएगा, हाँ। चलो जी देखो, सर ए होगा, आंसर तीनों बार एक के आंसर के चक्कर में इधर उधर हमें घूमना पड़ा था, ठीक है। जो है ध्यान, इतना आंसर जो बताया तो आंसर वो सही आ रहा था हमारा, बस आंसर मिलाने के चलते। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है जी, x, 0 अर्थात तो y का मान 0 होता है, y क्या मान 0 होता है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 10 करें कि बिंदु, ये बिंदु -2, -5 का भुज है, भुज इसमें का क्या होगा, भुज बता दो तो क्या होगा जिम, क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। स्नेह कुमारी क्या होगा जिसका -2 हो जाएगा, यानी पहले वाला होता है x अक्ष भुज और y अक्ष कोटि होता है, तब पूछा क्या है जी भुज, तो -2 हो जाएगा, इसका क्या होगा, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखो, करें कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश से प्रश्न आता है और ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। किस चतुर्थांश, ठीक है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ए में ते प्रथम, बी में द्वितीय, ठीक है, सी में है तृतीय और डी में क्या होगा जी चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा जी चतुर्थांश होगा, याद रहेगा, ये ध्यान रहे। चतुर्थांश चिन्ह फिर से बना दे, देखो ये क्या होता है जी, प्रथम होता है, ये द्वितीय, ये वाला तृतीय और ये वाला क्या होता है जी चतुर्थ होता है, ये प्लस होता है, ठीक है, ये होता है माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस होता है और ये वाला प्लस माइनस। तो देखिए 3, माइनस है, इसके पहले क्या है प्लस है, इसके पहले माइनस, प्लस माइनस किसमें है चतुर्थ में है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा चतुर्थ में हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 पे आ जाओ, प्रश्न नंबर 12, ठीक है। तो पूछे हम क्वेश्चन, पूछे हम बताएगा, एथी डाल दो कमेंट में डाल देना, हम बताकर बना देंगे उसको अगले बार। अभी ये वाला प्रश्न पूरा क्लियर करो, नहीं तो ये छूटेगा। चलो जी प्रश्न पूछे, एक अक्ष बिंदु 3, 5 की दूरी है,
कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। ए में 5, बी में 3, सी में 2, डी में 8। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से पूछा है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितना वाई वाला होता है ना जी। तो वाई का मान कितना है 5 है। वाई का मान कितना होगा जी 5। तो इसलिए ए का मान 12 का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है यदि एपी का रूप 5 - 3n है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर पहले n का मान 1 रखो, फिर n का मान 1 रखो, हो जाएगा 3n के, हो जाएगा 3 कम 3n के 2 होगा इसका प्रथम पद। वैसे निकालते जाओ और उसके बाद घटा दो, सर्वंतर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न। चलो जी, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आ जाओ। प्रश्न नंबर 13 है यदि बिंदु P2,3 Q में 4, K और R में जो दिया है 6, -3 संरेख है तो K बराबर वट। ए का मान 2, बी का मान 4, सी का मान 6, डी का मान 0। बताइएगा सर। एपी बहुत तेज हो सकता, क्या लिख रहे थे। चलिए बताओ, तो आंसर बताइएगा 13 नंबर का। यदि बिंदु P में 2,3, Q में 4, K और R में जो है 6 - 3 संरेख है तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो K का मान निकलनी है, फटाफट बताओ। क्या लिख रहे हैं, आप बहुत तेज हो। चलो प्रश्न बताओ। राहुल का नाम है प्रिंस कुमार। इसका प्रश्न बताओ, K का मान निकाल के बताओ, K का मान कितना होगा। बोलो। त्रिभुज बनाना ये बिंदु Q बिंदु और R बिंदु ले लो, बराबर में 0 रखो। तो ये जी, चलिए फटाफट आंसर बताइएगा K का मान कितना होगा। टाइम कितना हो गया जी 4, 5, 10 हो गया, 5 हो गया ना। चलिए देखिएगा, यदि बिंदु ए पी क्यू आर, तो ये दिया है तो इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0, क्योंकि संरेख जब भी संरेख की बात करें तो संरेख में हमेशा बराबर में क्या रखते हैं हम लोग 0। त्रिभुज तो क्या हो जाएगा जी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1। ठीक है, ऐसे लिखिए x y - y, तरीका वाला अपना ये बहुत ईजी है। y - y फिर प्लस x y - y, भूलिएगा नहीं। 1 2 उसके बाद 3, उसके बाद 2 3 और 1 है, 3 1 और उसके 1 के बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है जी 2, फिर y2 का मान कितना है जी y2 का मान k है -y3 अच्छा बराबर में इसके हो जाएगा 0। y3 का मान कितना है -3 है, प्लस x2 का मान कितना है जी 4, y3 के मान -3 माइनस y1 के मान 3 हो जाएगा, प्लस x3 के मान 6, y1 के मान यहाँ पर x3 के मान 6 नहीं जी, y1 के मान 3 और माइनस y2 के मान k हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 है, ये 0 तो होगा जी। देखो फिर से मान x1 का मान 2, y2 का मान k
और y3 के मान है -3, ठीक है, प्लस उसके बाद x2 के मान 4, ठीक है, y3 के मान है -3 और y1 के मान 3, फिर प्लस x3 के मान 6 और y3 के मान y1 के मान, ठीक है, y1 के मान 3 और माइनस y2 के मान के, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस में 4, ठीक है, और यहाँ पे इंटू का मतलब गुना, माइनस माइनस प्लस का चिन्ह देते हैं, -6 हो जाएगा प्लस 6, 3 माइनस के है तो 3 माइनस के बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब 1/2 इधर गुना में इधर आएगा तो यानी कि पूरा पूरा कितना आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में के से गुना कीजिएगा तो इधर क्या होगा 2 के और प्लस 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 2 नहीं 6 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस तो 6 चौके -24 होगा ना जी, प्लस है तो प्लस, वैसे 6 में 3 से गुना तो 36 18, प्लस माइनस -6 में के से गुना करो तो 6 के बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखो 2 के इधर प्लस में है, -6 के माइनस में है ना जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 4 के हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 4 के। अब ये देखिए प्लस में और ये भी क्या चीज में है जी, प्लस में है ना, तो 18 को 6 को 24 को 24 में 24 किया यानी कि 0 बराबर में हो जाएगा 0, ये इधर प्लस, ठीक है। अब देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस यानी कि 4 माइनस 4 के बराबर में 0, ये गुना में इधर आएगा तो यानी कि 0/4, ये तो 0/4 यानी कि कितना हो जाएगा के मान 0 हो जाएगा, के मान 0 हो जाएगा, ठीक है। के का मान कितना होगा 0, सो टाइम हो गया है, अब सब छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बता कीजिएगा आप सभी में के का मान 0 होगा। चलिए बोले क्लियर हुआ सबका, ठीक है। चलिए और 15-10 मिनट अभी और समय है, कीजिएगा सभी आदमी, शुरुआत कर ले आप लोग, इधर इसको और चलिए आगे प्रश्न लगे तब तक। चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर कितना है जी, 13 नंबर 14 नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु ए में दिया है 0,-8 और बिंदु बी -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, निकल जाएगा ना। चलो बताओ तो निकाल कर काम। ए में 0,0, बी में -6,-4, सी में है -4,-6 और डी में -12,-7। बताओ तो बताएगा कौन सबसे पहले बना कर उतारा, देखिएगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले यानी बिंदु ए और बी को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, देखिए -6,-4। राधा कुमारी के आंसर आ चुका है, ए और बी है, ठीक है। 0,-8 और यहाँ पर है -12,0। इसके मध्य बिंदु P है, मान लीजिए। तो इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के x, y। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है x, y बराबर x1 + x2 बता में 2 और y1 + y2 बता में 2 होता है ना जी। प्रिंस कुमार का भी आंसर होगा। तो देखिए x, y बराबर x1 का मान कितना है जी, x1 इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान 0 और प्लस में x2 का मान -7 अब बता में 2, y1 के मान है -7, x2 का मान कितना -12 है ना, -12।
फिर y1 के मान है -7 और प्लस y2 के मान है 0 बता में दो, ये तो हो जाएगा x कोमा y, ये प्लस माइनस -12 और -12 में 2 से भाग दे तो -6 -8 प्लस 0 -7, ठीक है। और इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अतः इस बिंदु P बिंदु का निर्देशांक कितना होगा -6 -4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जी बी होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 15 के चलिए बता बनाएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0 के 4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। चलिए बताओ किसका आंसर रहेगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 4,0 एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए बताइएगा। फटाफट बनाइए सब, आप सभी बना रहे हैं, सब आदमी सनाया कुमारी बना रही है। चतुर बनाओ, जल्दी बनाओ, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो जी तुम लोग ट्राई करो, हम भी ट्राई कर रहे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी 1/2, ये x y माइनस वाई फिर प्लस x y माइनस वाई फिर प्लस x y माइनस वाई हो जाएगा। मार्कर को ठंडा लग रहा है ना जी। 1 2 3 फिर 2 3 1 3 1 1 के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 1/2, इसी से लिखने तो नहीं होगा। हाँ डी में 1 है तो x1 का मान कितना होगा जी 0, कितना है आंसर, ठीक है। y2 का मान हो जाएगा 0 माइनस y3 के मान 1 होगा प्लस x2 का मान 4, y3 के मान है 1 और माइनस y1 के मान 0 प्लस में x3 के मान हो जाएगा 0 और y1 के मान है 0, ठीक है। माइनस y2 का मान भी है 0, ठीक है। मान है ना, ठीक है। देखिए x1 के मान 0, ठीक है। y2 के मान 0 माइनस y3 के मान 1 फिर प्लस x2 के मान 4, y3 के मान 1 और y1 के मान 0 फिर प्लस x3 के मान 0, ठीक है। y1 माइनस y2, y1 के मान 0 और y2 के मान 0, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा देखो -1 और 0, ठीक है। कीजिएगा तो -1 और -1 में 0 से गुना कीजिए तो पहले ही क्या आ जाएगा 0, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा जी 4 गुना, ठीक है। 1 में 0 बताएगा तो 1 है 4 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 0 1 में से 1 ही ना बचेगा, फिर प्लस ये हो जाएगा कितना 0, यानी 1/2 गुने 4 1 कम 4 तो 4 2 दूनी 4 यानी कि 2 इकाई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। समझ करता है तब ना इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। आता कोई दिक्कत बोलो जी,
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आज की क्लास हम लोग 15 प्रश्न पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी कल से क्लास चलेगा, ठीक है। और कल तो 1 जनवरी है ना जी, इसलिए एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। लाइव वाले और ऑफलाइन वाले Happy दोनों New के Year। लिए, ठीक है। ध्यान रखना। चलो जी, इतना के लिए धन्यवाद। Hi Prince, how are you? नहीं मैंने